नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देख रहे थे। साथियों, इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य कर लिया, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कर ली। आज हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक परिदृश्य को। पहला टॉपिक, देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर में, यानी भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? जेवर, उत्तर प्रदेश में। इसकी मंजूरी 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। यह HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है जो यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास स्थापित किया जाएगा। अनुमानित निवेश 3700 करोड़ रुपए होगा। यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा। इस संयंत्र को 20,000 वेफर्स प्रति माह के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। अगला टॉपिक, भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। नीति आयोग के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 10वीं बैठक नीति आयोग की हुई थी। किसकी? शशि परिषद की। इसमें CEO VR सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी 25 मई 2025 को। VR सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों को आधार में रखते हुए यह जानकारी दी कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। IMF द्वारा 22 अप्रैल 2025 को जारी WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में भारत की नॉमिनल GDP बढ़कर 4187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश बने रहने की संभावना है। विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान। अगला टॉपिक, सऊदी अरब कुवैत ने की उत्तरी वाफरा में तेल भंडारों की खोज। उत्तरी वाफरा वारा बरगन क्षेत्र में, यह लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। वाफरा क्षेत्र से यह खोज वाफरा जॉइंट ऑपरेशन के तहत की गई है। उत्तरी वाफरा वारा बरगन एक कुएं में वारा जलाशय से प्रति वर्ष प्रतिदिन 500 बैरल से अधिक की दर से कच्चा तेल बहता था। तेल का API गुरुत्वाकर्षण 26 से 27 डिग्री है जो मध्यम श्रेणी के कच्चे तेल का संकेत देता है। यह वर्ष 2020 के मध्य में विभाजित क्षेत्र और इसके आसपास के अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादन कार्य फिर से शुरू करने के बाद पहली तेल खोज है। अगला टॉपिक, RBI देगा सरकार को 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड। भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देगा। RBI ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,68,590.07 करोड़ के हस्तांतरण को 23 मई 2025 को मंजूरी दी है। यह पिछले वर्ष दिए गए डिविडेंड से 27% अधिक है। 2024-25 के लिए ट्रांसफर की जाने वाली राशि का निर्धारण ECF यानी संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के आधार पर किया गया है। संशोधित ढांचे में प्रावधान है कि आकस्मिक जोखिम बफर CRB के तहत जोखिम प्रावधानों को RBI के बही खाते के 7.50 से 4.5% की सीमा के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। केंद्रीय निदेशक मंडल ने आकस्मिक जोखिम बफर को बढ़ाकर 7.5% करने का फैसला किया है। RBI निवेश से अर्जित अधिशेष आय और डॉलर सहित अपनी विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स पर मूल्यांकन परिवर्तनों तथा करेंसी नोटों की छपाई से प्राप्त शुल्क से सरकार को वार्षिक भुगतान करता है। अगला टॉपिक, विंजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विंजिंगम कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। लागत कितनी आई? 8800 करोड़ रुपए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है।
है। अडानी पोर्ट्स द्वारा विकसित है भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है जो AI संचालित नियंत्रण कक्ष और स्वदेशी VTMS से सुसज्जित होगा। पहले चरण की क्षमता 10 लाख TEU सालाना होगी जो 2028 तक बढ़कर 50 लाख TEU हो जाएगी। अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री ने दाहोद में किया लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन। दाहोद कहाँ पर है? गुजरात में। भारतीय रेलवे के अत्याधुनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी आधारशिला 20 अप्रैल 2022 को रखी गई थी। यह संयंत्र घरेलू उद्देश्य और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। D9 नामक यह इंजन 12000 हॉर्स पावर वाले WAG-12B के बाद भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंजन होगा। ये लोकोमोटिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से सुसज्जित होगा जो इन्हें ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का FDI प्रवाह है रिकॉर्ड स्तर पर $81.04 बिलियन रहा है। 27 मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई। पिछले वर्ष से लगभग 14% अधिक है। सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र कुल इनफ्लो का 19% रहा, जिसमें $9.35 बिलियन का निवेश आया। पिछले साल से 40.77% की वृद्धि हुई। इसमें सेवा क्षेत्र के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% और उसके बाद में ट्रेडिंग 8% पर रहा। विनिर्माण क्षेत्र में FDI वित्त वर्ष 2024-25 में 18% बढ़कर $19.04 बिलियन पहुंच गया। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले राज्य महाराष्ट्र 39%, कर्नाटक 13%, दिल्ली 12%। FDI इनफ्लो के प्रमुख स्रोत सिंगापुर से 30%, मॉरिशस से 17%, अमेरिका से 11%। स्रोत देशों की संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 112 हो गई, जो वित्त वर्ष 13-14 में 89 थी। तो ये थी FDI के बारे में जानकारी, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में बने 2 विश्व रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 17 से 18 मई 2025 को 2 विश्व रिकॉर्ड बने। पहला, हरदोई उन्नाव खंड में 24 घंटे में 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिन्स कंक्रीट बिछाकर, जिसमें 20,105 घन मीटर मिक्स से 1,71,210 वर्ग मीटर सड़क बनी। दूसरा, एक दिन में 10 किलोमीटर थाई बीम क्रेश बैरियर स्थापित करके। इन रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता दी गई। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान के करंट अफेयर को। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम पर RPSC गुरुजी 1997 नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करें और जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे आर्थिक परिदृश्य के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।